बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल अज़ीम। मैं सबसे पहले आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सरज़मीन मुल्तान 12 हमें मौका मिला है और आपकी शफ़क़त है कि हमें इज़्ज़त देते हो। वर्कर हैं, हम मज़दूर तबके के नुमाइंदे हैं। आज जो मेरी इब्तदा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुल्क की सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान एक गंभीर और एक सख्त, एक खौफनाक हालात से गुज़र रहा है। बदकिस्मती से किसी को नज़र नहीं आ रहा। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के इदारे काम करना छोड़ गए हैं। लाक़ानूनियत, नाइंसाफ़ी, जबर, कत्ल गारत, करप्शन के तमाम रिकॉर्ड जो है ना टूट गए हैं। हुकूमत सिर्फ़ एक अपोजिशन के पीछे है कि हम पकड़ लेंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे, मुल्क की दौलत वापस लाएंगे, ये लूट किया, वो खा गया, वो चोर है, वो डाकू है। मसलन ये वैध बदकिस्मत हुकूमत है जो झूठ से शुरू होती है और झूठ पे ही इनका इख्तिताम होता है। कोई एक चीज़ इस तीन साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल के अरसे में एक चीज़ बेहतर नहीं, बल्कि मुल्की इदारे डूब गए हैं। कोई ब्यूरोक्रेट इस वक्त काम करने को तैयार नहीं है। ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई चीफ सेक्रेटरी, ना आईजी, ना नीचे उनके जो आरपीओज़ हैं, सीपीओ हैं, डीपीओज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं। कहीं इंतज़ामी मशीनरी कहीं नज़र नहीं आ रही। जिसका जो चाहे वो लूट ले, जो करप्शन कर ले। मैं एक सिर्फ आपको मुजफ्फरगढ़ का जो कंप्यूटर सेंटर, एक जो रेवेन्यू का एक मुजफ्फरगढ़ का बना है, मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बल्कि अपनी तहसील की मिसाल ले रहा हूँ, जहाँ 10 लाख रुपए डेली, 10 लाख की डेली करप्शन आए, वो उनका हेड्स और उनके जो एहलकार हैं वो लेके जाते हैं। मसलन एक एक इदारे में 200 टाउट है। क्या डीसी को पता नहीं है, कमिश्नर को पता नहीं है, या वज़ीर आज़म को पता नहीं है, या मुल्क की जो एजेंसियाँ हैं उनको पता नहीं है, या फिर आँखें क्यों बंद हैं? सब अच्छा, क्योंकि बदकिस्मती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक चोर दरवाजे से, नलायक, करप्ट नायर, जो दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो इमरान नियाज़ी में है। तो दुनिया की जो बुराई आप इकट्ठी करें, लीडर का एक किरदार होता है, एक सोच होती है, एक विज़न होता है, एक बात होती है। सदी का, दौर हाजिर का झूठा तरीन शख्स जो है ना, ये इमरान नियाज़ी है। 2 थूक इसने फेंकी, वो चाटता 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 आ गया। अगर इसमें कोई गैरत नामी चीज़ होती तो डूब मरता और कौम के साथ धोखा और फ्रॉड ना करता, जो इसने कौम को सब्ज़ बाग दिखाए कि 1 करोड़ नौकरी का झांसा, 50 लाख घर, बिजली कंट्रोल, तेल की कीमतें कंट्रोल करूँगा, लोगों को खुशहाल इंसाफ करूँगा और मैं अपना एहतसाब करूँगा। मतलब कि वो वादे थे जिस शख्स ने, इसने हर चौक चौराहे पे खड़े होके और भी इसने वादे किए, और दुनिया की जो गाली थी इसने इस निज़ाम को दी कि मैं बदलूंगा निज़ाम, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। इस बदबख्त ने अब पुराने पाकिस्तान को तोड़ के ये नया बनाना चाहता है, जो कि खौफनाक सूरत हाल है। फिर तो इससे बनना नहीं है। पाकिस्तान को ख़त्म करके इससे मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, इस बदबख्त वज़ीर आज़म करप्ट और नाहल, और एक चोर दरबारे से आने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और उसकी करप्ट और नाहल काबीना और उनकी पूरी टीम से ये सवाल है कि आप इस खुदा न खास्ता इस नए पुराने पाकिस्तान को ख़त्म करके लोगों को बदहाल कर दिया है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि गरीबों के पास एक वक्त की रोटी इस बदबख्त ने छीन लिया है। एक गरीब के घर 10,000 से 20,000 के बिल आ रहा है और वापडा वाले उसी को पकड़ रहे हैं जो बेचारा बिल अदा कर रहा है। जो बड़े चोर हैं, जो बड़े डकैत हैं, उन पे ऊपर कोई वापडा की गिरफ्त नहीं है। सुई गैस नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं और लोगों के पास मजदूरी के रास्ते बंद हो चुके हैं। सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ, और इसमें जो फैक्ट्रियाँ थी इसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार मजदूर निकल गए।
और जिनकी 20 साल 30 साल 25 साल उनकी सर्विस थी, उनको फारिग किया गया। और मिल मालकान कहते हैं कि हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, हम टैक्स दे रहे हैं। मसलन फाके देना तो दूर की बात है, इस बदबख्त ने 1 करोड़ इंसानियत को बेरोज़गार करके एक खूनी इनकलाब की इस हुकूमत ने, ख़तरनाक एक खौफनाक खूनी एक इनकलाब की बुनियाद रखी है। क्योंकि मैं एक गरीब, एक मज़दूर, एक हारी हूँ। सारा दिन मेरा जीना मरना चलना फिरना गरीबों, किसानों, मज़दूरों और नौजवानों के साथ है। क्राइम बढ़ रहे हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल गारत और ख़ुदकुशियों की वारदातें वो ये बढ़ रही हैं। लोग काला पत्थर पी रहे हैं, कोई कहाँ मर रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। बल्कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कत्ल हो जाएं, 2-3 करोड़ आदमी मर जाएं, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये इनको सब अच्छे की रिपोर्टें हैं, क्योंकि एक अवामी हुकूमत नहीं है, नस्बत जमहूरियत है और एक फ्रॉड के ज़रिए हुकूमतें आई हैं और ये कुछ भी नहीं कर सका। मैं अलीपुर रोड मुजफ्फरगढ़ की बात करूँ, वहाँ पिछले 4-5 सालों में कम अज़ कम आप देखें कि 3,000 लाशें अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड जो कि पंजाब हुकूमत का है, वो हम उठा रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग, इनको परवाह नहीं है। उस्मान बुज़दार का ताल्लुक बदकिस्मती से डेरा गाजी खान डिवीज़न से है और ये बदकिस्मती है क्योंकि माजी में भी इस धरती के सरदार और गद्दार जो अंग्रेज़ के पालतू थे आए, वो एक पहाड़ से एक शख्स को उठाया गया, एक जहल शख्स को, एक नाइल शख्स को, करप्ट शख्स को, नलायक शख्स को, इतने बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान याज़ी करप्ट, नाहल और एक इंतहाई नलायक शख्स था। उसकी जो सिलेक्शन थी वही चोरों, डाकू, लुटेरों, भत्तेखोरों, वो जितने क्रिमिनल जराइम पेशा सरदार थे उनको बिठाया गया और उन्होंने इस इतने बड़े सूबे को तबाह करके रख दिया, मुल्क को तबाह करके रख दिया। कोई इनकी बात, एक क्लर्क लेवल का बंदा नहीं था, वज़ीर आला को बनाया आपने सूबे का, और फिर आपकी बेशर्मी है कि आप उस पर डटे हुए हैं। आप इतना बड़ा जुल्म किया आवाम पे, 11.5 करोड़ आबादी है पंजाब की, आपने सूबे को तबाह कर दिया और उसको पूरा ख़ानदान करप्शन, लूट मार, उनकी मर्जी के SHOs, वहाँ के मकामी तौसीक SHO, वहाँ उसकी पोस्टिंग है, वहाँ का DSP उनकी उसी डिवीज़न में उनकी पोस्टिंग है। मुखालफिन से आप इंतकाम ले रहे हो, पटवारियों से लेकर ऊपर सत्ता तक इनका पूरा खानदार वज़ीर आला लूट मार करप्शन कर रहे हैं। क्या एंटी करप्शन FIA इस बदबख्त जो नैब है, जो करप्ट तरीन इदारा है पाकिस्तान का, जो करप्ट और जालिम इदारा है, वो नैब है, इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप एक नोटिस भेज के खाना पूरी कर रहे हो। यार इतने हालात मुल्क में अब तक नहीं देखे। मतलब ये चाहते हैं कि 1 करोड़ बंदा खड़ा हो जाए और निकलेगा। मैं कहता कि अपोजिशन की तरीक कामयाब हो नहीं पता, क्योंकि नवाज शरीफ इसी की पैदावार था। मियाँ साहब भी जनेलों के ज़रिए आए और वो बेहतर जानते हैं कि उसको कौन लाया, कैसे आया। आज क्या हालात हैं कि कभी उनको पकड़ लो, कभी उनको छोड़ दो, कभी उनको कहो कि आप बीमार हैं चले जाओ, कभी कहो हमने, ये सारा एक कौम के सामने एक ड्रामा, एक धोखा चल रहा है। एहतसाब का अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर मुल्क को आम आदमी जब इस एक वक्त रोटी छीनी जा रही है तो लोग निकलेंगे, वो किसी को नहीं देखेंगे और फिर इनका घेराव करेंगे। और उससे अगर इतने लोग इस तादाद में जब भूख की वजह से लोग निकलेंगे तो फिर इनके ऐवानों में घुसेंगे और इनको जला के रख देंगे। बाकी जो सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, अपोजिशन जो शख्स बोले, जमशेद दस्ती बोले उस पर FIR दे दो, उठा लो, क्योंकि डाका जनी है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है और ताकत के नशे में मस्त है। अपोजिशन आवाज़ उठाए उनके ऊपर मुल्की बगावत की, आप FIR दर्ज कर दो कि फ़लाँ MNA ने, फ़लाँ साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, फ़लाँ ने ये तकरीक है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। एक घटियापन है और बदकिस्मती से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि झूठा शख्स है, वो कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। ये चीज़ें देखने वाली हैं और अवाम को इन्होंने मार मार के रख दिया है और अवाम इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई प्रॉपर अवाम तहरीक चला सकें। मगर एक लावा पक रहा है और ये लावा जो है ना खौफनाक हालात की तरफ जा रहा है। अब सारा केस जो इस टाइम इदारे काम नहीं कर रहे, मैं पहले कह रहा था कि सब इदारे हुकूमती मशीनरी नाकाम फलाप हो चुकी है। सिर्फ करप्शन, झूठ जमा झूठ, ये कुछ इनकी कारकर्दगी है। अब है एक अदलिया पे बोझ है, इतने केसेस हैं। मैं आज भी हाई कोर्ट आया और यही है कि हमें इंसाफ अदलिया से मिलता है, बाकी तो सारे दरवाजे बंद हो गए ना। अब अदलिया पे इतने बोझ है, एक जज साहब के पास 500 केसेस रोज़ाना के 400-500 केसेस लगे हुए हैं और जजेस की तादाद भी कम है, आबादी बढ़ गई है, सुबह बनने नहीं देते। ये भी सुबह के जो ड्रामे हैं।
अब मेरी एक ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे मुलाकात का टाइम दे। उनके ऊपर मुल्क की एक ऐनी जिम्मेदारी है, मैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि ये हुकूमत क्या कर रही है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी आइनी जिम्मेदारी निभा के वज़ीर आज़म को कटेरे में खड़ा करे, इनकी नलायक कबीना को, इनके वज़ीर आला को, ये जो नाहल करप्ट लोग हैं, इस टाइम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कौम पे तरस करे, उजड़ी कौम पे, परेशान हालत में जो कौम है, गमज़दा कौम है। आप देखिए कि एक दवाई के रेट जो है ना आपने 300 गुना बढ़ा दिए हैं, महंगाई आपने आसमान पे पहुंचा दी है, कोई चीज़ आपसे कवर नहीं हो रही जो आपने वादे किए थे। अब लोग क्या करेंगे? लोग वही जो कह जाए कि लोग खुदकुशियाँ करें, चीखो पुकार करें, फिर आवाम के पास ये है कि आवाम निकलेगी, फिर कहेंगे जी आप तो 780, आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तान के वफादार हैं और इमरान नियाज़ी तेरी पूरी टीम गद्दार है। पाकिस्तान तू यहूदी एजेंट है, तू यहूदियों का चीफ है, और तेरा पूरा तेरे दोनों बेटे बरतानिया की पैदावार है, वहाँ दोनों बेटे, वहाँ उनकी परवरिश है यहूदियों के पास। तू कादियानियों का दोस्त है, तू सिखों का दोस्त है, तूने कश्मीर को आके सौदा किया, तूने मुल्क कौम के साथ गद्दारी की और झूठ बोला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फांसी का हकदार है कि क्योंकि झूठा और गद्दार और मकारी शख्स जो है वो नाकाबिल माफ़ी है। अगर एक आप एहतसाब की बात करते हो, आओ सामने आओ, फिर जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है ये ड्रामा छोड़ो, ये आप फेक केस बना के सिर्फ टारगेट करो मुजरमों को जिन्हें पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान की दौलत बाहर रखी है, उनको तुम क्यों मौके देते हो? झूठे हो, फराडी हो, मदारी हो तुम। अगर नवाज शरीफ चोर था आपने क्यों छोड़ा? नवाज शरीफ मुजरिम था, आपने 10 साल, एक आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने उससे मुआहदा करके, अगर वो आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को जहाज़ उनका गिरा रहा था मुल्क को लूटने वाला, आपने उसको 10 साल मुआहदा करके इस मुजरिम को, फिर तो छोड़ दो मुजरिमों को जो कत्ल करते हैं, जो लूटते हैं, सबको मौका दे दो कि आप पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरेबिया चले जाओ, लंदन चले जाओ, फिर आपको माफ़ी। अगर वो मुजरिम था, डकैत था, आर्मी चीफ मुशर्रफ को गद्दारत गिरवा रहा था, तो आपने फिर उसको क्यों छोड़ा? आपने सऊदिया भेजा, और वही मुजरिम 10 साल बाद आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तानी कौम को मैं कह रहा हूँ, देखें इनके किरदार, माजी को ना भूलें। हमेशा पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है। बदकिस्मती के पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो भी झूठ पे है। ये जो जमहूरियत के रोना रो रहे हैं, अगर इन्होंने अपने कारकुनों को अहमियत दी होती, मियाँ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने, जो इनको एक तरबियत, उनको अच्छा माहौल दिया होता, लोगों को रोज़गार दिया होता, बेहतरी की होती, तो कोई ताल अजमा, कोई डिक्टेटर ना आता। ये भी सब लीडरों ने चोर दरवाज़ा ढूंढा। फिर बाद में कहते हैं जी हमें जनरलों ने ये किया, हमें फलां किया। आप भी तो चोर दरवाज़ा जैसे, आज कोई नहीं निकल रहा। मियाँ साहब गिरफ्तार होता है, कोई नहीं निकलता। मियाँ साहब को बाहर भेज दिया जाता है, FIR होती हैं। आसिफ जरदारी को पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, कोई नहीं निकलता कि इन्होंने भी कारकुनों को, गरीबों को, मजदूरों के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। अब इनके पीछे एक वैध रास्ता है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो इनका आखिरी उम्मीद और आखिरी सहारा है। बाकी तो कुछ नहीं किया, नहीं निकलेंगे लाहौरी, क्योंकि लाहौरियों के पास माल आ गया है। जो ताजर है, कारोबारी तबका है, वो नहीं निकलेगा। माजी का लाहौर और था, आज का पंजाब और है, आज का लाहौर और है। नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ठीक है वोट की हद तक तो कोई आएगा, बाकी नहीं निकल पाएंगे। तो मैं कि फिर आज उन्होंने आसिफ जरदारी को पकड़ा, 7-8 साल उसको जेल में रखा कि ये चोर है, लुटेरा है, अरबों डॉलर इसके स्विस अकाउंट में पड़े हैं, ये मुजरिम है। फिर वही आसिफ जरदारी, चोर, डाकू, लुटेरा, वो सदर पाकिस्तान बनता है। एक कौन लाने वाला है? फिर उनको वो वज़ीर आज़म, मुल्क से 10 साल बाद आता है, वज़ीर आज़म बनता है। यार कोई तरीका है यार? इतना कोई फ्रॉड और धोखा कौम को आप किस जगह पे खड़ा कर दिया आपने? क्या लोग भूले? लोग याद रखें। फिर एक कहानी चल गई कि फिर ये चोर हैं, फिर ये मुजरिम है, सदर, वज़ीर आज़म, फिर इनको पकड़। फिर जब हमने नारा लगाया था साहब का, तो नवाज शरीफ को बाहर क्यों नहीं जाने दिया? कितने कैदी जेलों में मर जाते हैं, कितने लोग। कानून, आइन, इस्लाम कहता है सबके लिए बराबर है। ये इस्लामी रियासत है, 73 के आइन भी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया। कानून सब अमीर गरीब के लिए, इस्लाम कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहता है, कुरान कहता है कि कोई अमीर गरीब, काला गोरा, सब पे इंसाफ बराबर है। फिर आपने उनको लंदन भेजा। इमरान नियाज़ी, तूने जानबूझ के फैसला किया, तो इसमें मुलव्वस था, नहीं था तो फिर डूब मरना चाहिए, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसने खुद उसको, जिसको चोर कहा, लुटेरा कहा, उससे मुआहदा किया, सौदेबाजी की, और फिर उसको भेज दिया। वो तो इलाज के लिए गया था। फिर इनको पकड़ के जब पकड़ लेते हो तुम, तो फिर आपकी फाइलें, सब केस इकट्ठे चलाओ। आपने शहबाज शरीफ को पकड़ा, उसका केस इकट्ठे चलाओ।
ठीक है, ब्लैकमेल करो, काबू आएंगे, ठीक है, मान जाए, ठीक है, वरना उनको देखो। जब बंदा जुल्म का शिकार होता है, पुलिस वाले को, कोई पुलिस वाला, एक इंसान पकड़ा जाता है और उसके ऊपर हज़ारों डंडे बरसते हैं, उनको लितर परेड होती है, वो सब मानने को तैयार होता है। इसलिए पाकिस्तान की अदलिया ने यह कानून बना कि पुलिस की कोई एविडेंस नहीं है, नैब की कोई एविडेंस, क्योंकि एक बंद को आप पकड़ के मारें, तशद्दुद करें, उनके ऊपर लाठियाँ उसके ऊपर फेर दें, फिर उनसे आप वो मनवा सकते हैं। तो ये जब, ये तो वैसे बेचारे मम्मी डैडी लोग हैं, बर्गर खाने वाले लोग हैं, ये आम लोग तो नहीं हैं। ये तो 1 मिनट भी इनको जेल में डाल दें, कार कोठरी में, तो ये कहते हैं हम तो सब कुछ, ये नहीं खड़े हो सकते। यकीन माने कि बहुत मुश्किल जगह होती है, बहुत लोग बातें करते हैं, मगर हम स्टूडेंट दौर से भुगत रहे हैं कि क्या क्या सलूक होता है। रात को मुझे वहाँ ले गए, मैंने डेरा गाजी का जेल में, रात को 3 बजे मेरा चलान हुआ, तो मुझे डेथ सेल में रखा, कच्ची जगह थी, और जो गर्मियों में आप देखें, जुलाई में जो पंखा था वो सर्दियों में भी हवा ना दे, बड़ी वहाँ लेट लगा दी, और वहाँ चूहे थे और वहाँ बिच्छू थे। अल्लाह अच्छा, वो बिच्छू मैंने वहाँ सरगोदा पेश किए जज साहब को कि एक बिच्छू मैंने मारा और मैंने जेब में रखा, और मैंने जज साहब को कहा कि अगर मैं घर से आ रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ से लेके आऊँ, अगर मैं सरकारी मेहमान हूँ तो फिर ये जेल में था। तो एक अजियत जो टर्चर करते हैं ना, वो खौफनाक होता है। आपकी रोटी फेंक दी, आपके ऊपर फौरसी मुलाकातें आपकी बंद हो गई, तंग किया, और उनको लाइट बंद कर दी किसी वक्त। मतलब इंसान है, इंसान टूट जाता है, कितना वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है। ये इतनी खौफनाक टार्चर हैं पाकिस्तान की जेलों में, थानों में और नैब के, कि अजियत दी जाती है, उनको तकलीफ़ें दी जाती हैं, किसी को करंट, किसी पे क्या, कहीं बिच्छू छोड़ दिए। जो देखो ना, जो बड़े लोग हैं उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे जो है ना ये अपनी अपनी हवस जो है ना ये मिटाते हैं। तो इस वक्त अल्लाह करे कि कोई ऐसी, हम क्योंकि इस हिस्सा नहीं है, जो मौजूदा अपोजिशन है, मुख्तलिफ चंद जमातें हैं, और इन्होंने जो है ना किसी छोटी जमात को अब इसमें शामिल नहीं किया, मगर हम अपनी सतह पे हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएँगे। और हम लोगों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि इस करप्ट निज़ाम से, इस करप्ट हुकूमत से जान छूटनी चाहिए। ये खौफनाक, मज़ीद आने वाले वक्त बुरा है, महंगाई है, खौफनाक हालात है। अगर हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो हर पाकिस्तानी से मैं अपील कर रहा हूँ कि इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ वो तहरीक चलाएँ और सड़कों पर निकलें, इनको मौका ना दें। इन्होंने बल्दियाती निज़ाम का 4 दिसंबर का वादा करके पिछले 5 दफ़ा अरबों रुपए खर्च करके हल्का बंदी हुई हैं। हमने विलेज कौंसल बना रहे हैं, हम लेबरहुड बना रहे हैं, हम पंचायत कौंसल बना रहे हैं। मतलब झूठे थे, फ्रॉडिये थे। इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत का एक पालतू है। इलेक्शन कमीशन की कोई अखलाकी और आईनी जरूरत नहीं है। हमेशा इलेक्शन कमीशन है फ्रॉड और चोर दरवाजे से हुकूमतें बनाई हैं। और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन एक फ्रॉड कमीशन है, एक धोखा कमीशन है, एक चोर कमीशन है। जैसे नेब को मैंने चोर कहा, ये भी एक फ्रॉड के ज़रिए, 2 नंबरी के ज़रिए। मगर इन चोरों, इन गलत लोगों को बिठाने वाले कौन हैं? वे अपोजिशन है। चेयरमैन नेब के लिए आप पीपी और नून रो रही है। ये लोगों ने मुसलसल, नून लीगों ने, शहबाज शरीफ चीख, इनका जैसे जवेद इकबाल का माजी का पता था कि ये एक 2 नंबर रास्ते से आया है, इसको क्यों लगाया? फिर आप कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद है। जब तुम एक गलत फैसले करते हो, फिर उनको आप कह रहे हो जी हमारा जो फलां जनरल साहब थे उसने हमारे खिलाफ ये। आप फिर जनेलों को लगाने वाले भी तो आप हो ना, फैसले करने वाली तो तुम आप हो। फिर तुम जब आप फैसले करते हो बाद में, ये जमहूरियत, ये जमहूरी पसंद लोग नहीं थे जिनको मारे पड़ रही हैं। आज मियाँ साहब 7 समंदर दूर कह रहे हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कोई बात नहीं है। मियाँ साहब को है, मेरे ऊपर 6-7 FIR हैं, डकैती के, स्मगलर बना दिया, चोर बना दिया, बाहर गाड़ी खड़ी है इसमें हिरवे निकल आए, बाहर इसमें बारूद निकल आए। दुनिया के जो है ना ये केस 800 पुलिस है, मगर हम मैदान में खड़ के फ़िरौन को, फ़िरौन क्या, इमरान खान फ़िरौन है, शदाद है, नमरूद है ये वज़ीर आज़म, ये यजीद से भी बदतर है। मुझे फ़ख्र है कि मैं बग़ैर प्रोटोकॉल के खड़ा हूँ, इस फ़िरौन का मुकाबला करूँ। आप साथ समझ आए पाकिस्तान, कोई बात नहीं। अगर आप सच्चे वहाँ बैठ के ये बात, वहाँ तो दुश्मन खुश होगा। वहाँ से बरतानिया जो इस टाइम पाकिस्तान का दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का दुश्मन है, ये तीनों सी पैक के दुश्मन है। तो सऊदी हुकूमत ने कहे कि जो है ना हम इस नहीं चलने देंगे। अल्लाह करे चाइना काम कर रहे हैं सी पैक के लिए, पूरी कौम दुआ गो है, क्योंकि चाइना, रूस, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारा एक माशाल्लाह एक ऐसा बुलाक बन रहा है। क्योंकि चाइना अमेरिका का तकब्बुर खाक में मिलाने वाला है। इंडिया को चारों तरफ घेरा मिल चुका है।
इंडिया फंस चुका है। हमने तो कश्मीर को बातों तक रहे ना। आप देखें कि चाइना ने इंडिया का वो हशर किया कि वो माफिया मांग रहे थे, उनके फौजी पाँव में पड़े हुए थे, और चाइना ने उनको ऐसा सबक दिखाया और अपना इलाका भी ले लिया और वो खड़ा है। अब इंडिया जब फंस जाएगा तो इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है, वो चाइना के जूते चाटेगा और वो फंस जाएगा। तो हमारा ये जो सी पैक है, मैं ईमान से कि इसके खिलाफ जो काम करेगा वो गद्दार है, उसको फांसी देनी चाहिए। पाकिस्तान को मौका मिल रहा है और अल्लाह के फजल से सी पैक जो है ना कामयाब होने जा रहा है। अब बरतानिया, अमेरिका वो और मोदी सी पैक का दुश्मन है। हम वहाँ बैठ के हम अपने इदारों के बारे में, फ़ौज के बारे में, हम इस निज़ाम वहाँ बात ना करें। हम आके अपने मुल्क में खुल के बात करें कि हमें इस जनरल से गिला है, हमें इस जनरल से गिला है, और कोई बात नहीं। अल्लाह ताला खैर, भुट्टो साहब भी तो मैदान में थे, खड़े हैं, भुगते। अगर मौत से, देखो मौत से पहले मौत नहीं आती, तो मौत है तो फिर कोई बात नहीं कि बंदा इससे घबराए नहीं और मैदान में खड़ा रहे। ये मियाँ साहब का मैं आज भी कहता हूँ कि आएँ, खड़े हों, पाकिस्तान की लीड करें, वहाँ दुश्मन को खुश ना करें। यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान का फैसला है। कुरान जो हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में उतरा है, मुसलमानों का यकीन है, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हम उनको वहाँ खुश करने के बजाय हम इस मैदान में खड़े होकर खुल के बात करें, जो कुछ है अंदर में बात करें। देखिए जी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGIA से आपसे इस्तीफ़ा लेने गए, आप उसको फारिग कर देते, आप उसको हटा देते, आप उस टाइम आप एक्शन ले लेते। आज वहाँ बात झूठ वहाँ बात करें थी तो कोई नहीं है ना। जैसे आप इमरान नियाज़ी कह रहा है कि मेरे पास कोई DGIA सही आता तो मैं जो है ना उसके ऊपर एक्शन ले। वैसे ये गीदड़ आदमी, इसने एक्शन क्या लेना था, इसकी तो हिम्मत नहीं है, मगर वो बढ़ के तो मार रहा है ना। वो एक्शन तो वो मैं समझता हूँ कि एक क्लर्क के खिलाफ नहीं ले सकता, तो उसने तो अपनी बीवियों के खिलाफ ही एक्शन ना लिया, वो क्या कुछ करता रहा। मगर बड़ी दुख वाली बात है कि इस वक्त मुल्क एक सीरियस हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान को आम आदमी की ज़रूरत है। मैं एक दफ़ा ऐवान सदर गया, मैंने ये सोफ्टी जूता पहना हुआ था, तो मैं जब गया तो मुझे सब ने मजाक उड़ाया कि जमशेद दस्ती आप किस पोजीशन में है, आप ऐसे आते हो, सादे कपड़े हैं, क्योंकि वहाँ तो 3 पीस होते हैं ना, जो जब बड़े की दावत हो तो वहाँ तो 2-2 लाख के सूट होते। तो मैं एक आम आदमी था, तो मैंने कहा वज़रा को, और सदर भी सुन रहा था, आसिफ जरदारी साहब का ज़माना था, मैंने कहा जब इस ऐवान सदर में आम जूते वाला, सोफ्टी जूते वाला आ गया तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। वो खैमे में बैठेगा, इस रंगीनियों से निकलेगा और पाकिस्तान, मैं कि पाकिस्तान को अब ज़रूरत भी जो है ना किसी गरीब और मजदूर की है, और इसलिए हमने पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की बुनियाद रखी है और हम जो है ना इंशाल्लाह हम इसको लेके आगे चलेंगे। और आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ कि अब एक पंजाब का एक नारा लगा है अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक में, क्योंकि इस टाइम मैं हमेशा फ़िरौन का मुकाबला मैदान में करता हूँ, जब कोई मजलूम होता है मैं उसके खिलाफ बात नहीं करता, चाहे मेरा बड़ा दुश्मन भी हो। नवाज शरीफ साहब ने मुझे जेल में रखा, मेरी बाजी की डेथ हो गई, कैंसर की मरीज़ा थी, सरगोदे तक मुझे झूठे केसेस में ले गए। जब कलसूम नवाज साहबा वफ़ात पा गई तो मैं उस जनाजे में गया, अखलाकी तौर पर गया। और मैं हमेशा जो इक़्तिदार में बैठा है, बड़ा फ़िरौन है, ताकतवर, मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। जब कोई मजलूम है मैं उसके खिलाफ बात नहीं करता। मगर उन भाइयों ने पिछले दिनों पंजाबी का नारा लगाया। हम कहते हैं कि पंजाब का जो लफ्ज़ है, अपर पंजाब ने हमेशा सराइकी खिते का इस्तेमाल किया, हमें इस लफ्ज़ में शामिल न करें। आपकी लड़ाई है GT रोड की, जनरल भी GT रोड के हैं और मियाँ साहब भी GT रोड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमेशा सराइकी खिते को आपने ग़ुलाम बना के रखा। आज सराइकी खिते में कुत्ते गधे इंसान इकट्ठे पानी पीते। बदबख्त वज़ीर आला भी इस इलाके से। खौफनाक बात यह है, माजी में सदर वज़ीर आज़म भी नहीं है, ये तो वैसे अंग्रेज़ के पुजारी थे, अब तख्त लाहौर के जूते चाटते हैं। इनके लिए कुर्सी अब आप वज़ीर आला इसी हवा में है और इसी हवा में मर जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। बाकी इनको कोई शर्म नामी चीज़, गैरत नामी चीज़ भी नहीं है। ये इसी वो हवा में रहेंगे जो हम कहते हैं ना कि वो फूत परेड, इसी चक्कर में ये रहेंगे। एक मुहावरा है। तो हमारा इस्तेसाल हुआ है, हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स खोल के आज बात कर रहा हूँ, जितने यहाँ से हम आटे में नमक बराबर नहीं है। पाकिस्तान का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, फ्रॉड पे है, वो सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट भी करता है, उनके पेपर आउट भी होते हैं, वो एक माफिया को ले हमारे ऊपर ये मुसल्लत हैं। सारी जितनी बड़ी पोस्टें हैं, एक ही पोस्ट में आप देखें, सेक्रेटरी देखें, डिप्टी कमिश्नर देखें, कमिश्नर देखें, RP, जितना भी पुलिस ग्रुप है, DMG ग्रुप है, कस्टम ग्रुप है, अक्सरियत, हम तकरीबन 4 करोड़ आबादी है। हम तो वैसे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारे हैं और सलेकियों को तो मार मार के इस खित्ते को आपने ग़ुलाम बनाया। सिर्फ थाना कल्चर दिया, लूट कसूट दी। जो इस सरेकी खित्ते का 90% पानी जहर बन चुका है, जहर। और मैंने पिछले दिनों
तकरीबन को 2-3 महीनों में कोई मैं काफ़ी 50-60 मैंने जनाजों में शिरकत की है, और इससे भी ज़्यादा होगा मगर जो मुझे याद है तो उनमें अक्सरियत जिगर और कैंसर और उनमें हेपेटाइटिस था, जिसकी वजह से पानी की वजह से गुर्दे फेल हो गए और कोई यहाँ इलाज नहीं गरीब आदमी का। इतनी 90% पानी जहर बन गया दरियाओं में। जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, किधर गया महकमा माहौलियात, किधर की हुकूमत, किधर गए इनके इदारे। दुख लगता है, दरियाओं में जहरीला मादा छोड़ा जा रहा है। आप दरियाए चनाब के इर्द गिर्द आप जाएँ, वो पानी जहरीला हो चुका है कि जो पानी बहुत अच्छा था। ये भी मसल कोई बेहतरी की तरफ जाने के बजाय बड़ी तेज़ी के साथ इंसानियत का एक जनाजा निकालें और लोगों को मार, ये भी खुदकुशी है। और ये जो इसका मुजरिम है वो हुकूमतें हैं और वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं कि जो लोगों को सहूलत नहीं दे सकते, फिर दवाइयाँ आपने महंगी कर दी हैं। तो हम पहले भी तख्त लाहौर से जान छुड़ाना चाहते हैं, हम पंजाब का हिस्सा नहीं है। आज मैं ज़रूर सरेकी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि पंजाब ये इसमें था तो आप माजी में आपने इसका क्या ख्याल किया। हम पंजाब का हिस्सा नहीं है, हम भरपूर सरायकी सूबे की तहरीक चलाएंगे और सरायकी खित्ता किसी पंजाबी के चक्कर में नहीं आता। आप ये तशरीह छोड़ दें, क्योंकि अब आप ये नारा लगा के लोगों को गुमराह करना, लोगों को धोखा देना, और जब आप ये लसानियत की बात करेंगे, एक नवाज शरीफ फंसा, वो अब वो कह के जी मैं पंजाबी, और एक अल्ताफ़ हुसैन ने मुहाजिर की बात की, वो भी 7 समंदर दूर बैठा है लंदन में। और मियाँ साहब से भी इनसे कि जमात को आपने अगर फेडरेशन की जमात बनाना था मुस्लिम लीग नून को, तो फिर आप ये पंजाबी का कार्ड इस्तेमाल ना करते, जो कि पीपल्स पार्टी अरसे से सिंध का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। और सिंध को भी मैं आंखों से देख के थरी मीरवा गया, एक खतून एक लड़की के साथ रेप किया पुलिस वालों ने, और वहाँ मैं गया ईमान से आंखों से देख आया हूँ। 40-40 हज़ार आबादी, कुत्ते गद्दे इंसान इकट्ठे पानी पी रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं है। लोगों की हालत बद से बदतर है, कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई रोज़गार नहीं, चंद वडेरे डंडे के ज़ोर पे बैठे हैं। ये यकीनी तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर इन हुकूमतों ने काम मुल्क के लिए किया होता तो इनके पीछे कौम खड़ी होती। अब लसानियत का नारा लगा के ये तरीके चलाएं तो फिर सरायकी खित्ता किसी तरीके का हिस्सा नहीं बनेगा। हम इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ खुद निकलेंगे, इस चोर हुकूमत के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ हम अपने लोगों को तैयार भी करेंगे। और हमारी पहले भी एक पुरअमन अलहदा मुकम्मल आइनी सरायकी सूबे की एक तहरीक चल रही है, जो कि इस हुकूमत ने धोखा किया। मैं आज भी कहता हूँ, कल एक हुकूमती MNA ने फ़ोन किया एडिशनल IG को कि यार एक कांस्टेबल को फलां जगह पे भेज दिया गया है, तो आप उसने कहा जी मेरे पास अख्तियार नहीं है। उस हुकूमती MNA ने कहा कि मुझे एडिशनल IG का पैगाम है, मेरे पास अख्तियार ही नहीं है। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG, ये तो यहाँ बैठेंगे, फंड आएगा, खाएँ पिएंगे, दरख्वास्त आएंगे, उधर भेज देंगे। ये झूठ है, हम इसको मानते भी नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने पिछले दिन भावलपुर भी बात की कि हर तरह से मुल्तान दारुल खिलाफा होगा और हमें 5वां मुकम्मल आइनी सूबा। हम इस सेक्रेटरीट को मुस्तरद करते हैं। इस पे शाह महमूद झूठ बोला, इस पे बाकी जो बुज़दार झूठ बोला, जनूबी पंजाब सूबा बहाद वाले झूठे फ्राडी मकारी हैं। इनका इंशाअल्लाह ताला कौम एहतसाब करेगी। हमें आइनी सूबे की तरीके और हम खड़े हैं, और हुकूमत इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ हमारी एक जदोजहद है और हम खड़े हैं। और मैं आखिर में भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि मुल्क के खौफनाक सूरत हाल में, उनको ख़त भी भेज रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा कोई सियासी मकसद नहीं है और मैं सिर्फ मुल्क के लिए आपको मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे आप टाइम दे दें तो मैं एक ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये करप्ट हुकूमत, करप्ट निज़ाम पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा है। पाकिस्तान में एक खूनी इनकलाब की बुनियाद रख रहे। मुल्क की सूरत हाल बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक है। हर तरफ मुल्क अंधेरे में है और जितने हुकूमती इदारे हैं करप्ट हैं। इनके अरकान असम्बली लूट मार, वज़रा लूट मार कर रहे हैं और इनके झूठों की एक ब्रिगेड है जो सुबह शाम जो है ना वो सिर्फ झूठ बोल के और कौम को जो है ना चक्कर और फाड़ में रखा हुआ है। और इस वक्त जो है ना कोरोना का जो इन्होंने ड्रामा रचाया था, यकीनन आप देखें सर्वे हुआ है 70% लोगों ने कोरोना को माना नहीं। अभी भी कोई कोरोना नहीं है, ये इनका रोना है। सिर्फ कोई नजर नहीं आ रहा कि भी कोरोना के नाम पे इन्होंने WHO से अरबों डॉलर भत्ता खा गए, कोई ये काम नहीं कर सके और इनकी कोई इस कारकर्दगी नहीं। आज जो भी हुकूमत बात कर रही है कौम उसको मुस्तरद कर रही है। बाकी दोस्तों का कुछ सवाल है तो ये कुछ गुजारिशात थी। हमने अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी तहरीक चला रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। बल्दियाती इलेक्शन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी करके
उस पर एक्शन ले और बल्दियाती इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कराए, जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने नोटिस लेके बल्दियाती इलेक्शन कराए थे। ये ज़रूरत है और ये बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत नहीं कराएगी, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये चोर हैं, ये अब सेनेट की तरफ जा रहे हैं, सेनेट के बाद फिर ये ड्रामा रचाएंगे। और हम जो है ना ये मुतालबा करते हैं अदलिया से और पाकिस्तानी पूरी कौम की इस पर मैं कहता हूँ मुतालबा है कि निचली सतह से लोग आते हैं, छोटी सतह से लोगों को काम होते हैं, और ये कम अज़ कम ये। और बल्दियाती इलेक्शन ये हुकूमत भाग रही है क्योंकि ये गैर जमाती कराना चाहते थे, पहले भी इनकी कारकर्दगी सिफर थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जी जमाती होने चाहिए, तो अगर ये जमाती इन्होंने ना करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पाकिस्तान अवामी राज पार्टी हाई कोर्ट आएगी कि इन्होंने खुद एक बात सुप्रीम कोर्ट गए थे तो इनकी कारकर्दगी कौम को पता चले। मगर कोई चांस नहीं है, ये गीदड़ की तरह बुज़दिल हैं, नलायक हैं, ये झूठे वादे कर चुके हैं, दूर दूर तक ये हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएगी। देखो जी, वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझे पता नहीं था, तो साथ ये भी हुक्म दे देता कि जिन जिम्मेदारों ने ये हरकत की है उन पे एक्शन लेता और पर्चे खारिज का हुक्म दे देता। तो अगर ये सिर्फ उसने कहा कि हुआ है मुझे पता नहीं है, तो फिर मुल्क कोई और चला रहा है ना। इस बदबख्त को किसी चीज़ का पता नहीं है, ये सिर्फ कुत्तों के साथ बैठा है, खेल रहा है या पीरनी को प्रोटोकॉल दे रहा है, बाकी तो कोई नजर नहीं आ रहा। टीवी पे मैं देखता हूँ, ये तो फिर वज़ीर आज़म ना हुआ, ये तो नया शख्स है कि जिसको आज तक पता नहीं चल सका, उसको इतना बड़े लोगों पे FIR दर्ज होती हैं और वज़ीर आज़म के नोटिस के बगैर है। तो फिर ये तो मैं कहता हूँ फिर जुल्म वाली बात है। फिर अदलिया नोटिस ले और ये चीज़ें जो है ना खता, अगर कोई बंदा बात करता है तो ये खुद ही नवाज शरीफ को इन्होंने बाहर भेजा था, तो मैं कहता हूँ इमरान नियाज़ी को जेल में डालो, उस्मान बुज़दार को हथकड़ियाँ लगाओ, और जो राशिदा साहबा हैं, यास्मीन राशिदा जो सूबाई वज़ीर हेल्थ है, उसको जेल में डाला जाए, उन डॉक्टरों को भी जेल में डाला जाए। ये सिर्फ अकेले तो नहीं कहते कि वो ठीक है, इनको पता है ना, इमरान नियाज़ी को, इन बुज़दार एंड कंपनी को पता है, मगर ये झूठे हैं, ये खुद मुजरिम है, इनको जेल में डालना चाहिए। सर इंशाल्लाह देखो जी, हर चीज़ मेहनत मांगती है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं एक बैलदार का बेटा हूँ, कच्चे घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचा, ऐवानों में पहुँचा। अगर इंसान की नियत है, अल्लाह मदद करता है। हम मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मैं आज कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, तो ये सूबा बनना चाहिए। पंजाब 11.5 करोड़ आबादी है, इसको तकसीम करें और ये सूबा बना दें ताकि लोगों के मसाइल, शुरुआत पंजाब से करें, बाकी जहाँ ज़रूरत है बनाएं, दुनिया पे सूबे बने हैं। तो ये मैं तहरीक चलाऊँगा, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरी निचली सतह पे तहरीक है। मेरे पास बड़ा माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत, मेरे साथ गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, मेरे पास हारी हैं, तो मैं अपनी एक जदोजहद करूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर कामयाब हो जाऊँगा। मेरा ईमान है और ये हमारा हक़ है, हम पाकिस्तानी हैं, तो इसके लिए ये वक्त की ज़रूरत है कि मुकम्मल आईनी सुबह। सर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से हमने तो वैसे अपना जो मीटिंग्स वगैरह प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, छोटे छोटे। हम आगे आहिस्ता आहिस्ता हम निकल रहे हैं, हम साइकिल पे भी मार्च करेंगे, निकलेंगे, लोगों तक, शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि देखो ना हमारे पास कोई बड़ा दौलत नहीं है कि हम करोड़ों इकट्ठे आए, जहाँ पैसा पड़ा है और मैं 2 लाख 3 लाख बंदा फ़ौरी निकाल सकता हूँ। मगर हम लोगों को इश्तिहारात देंगे, लोगों को बरह रास्त जाके मिलेंगे, कोई खोखे के बैठा है, कोई रेहड़ी पे बैठा है, मंडियों में जाएंगे, मज़दूरों के पास जाएंगे जो बदहाल है, ये हमारा तबका है, मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये मैंने वैसे काम काफ़ी दिनों से, पिछले 5-6 महीने से, फिर कोरोना का एक ड्रामा चल रहा था, तो ये जहाँ हम जाते थे FIR दर्ज कर देते। आप देखें मेरे ऊपर एक कोरोना एक्ट, चूँकि आर्डिनेंस ख़त्म हो चुका था, फिर भी उन्हें खानगढ़ में डॉक्टर रशीद साहब पार्टी में शामिल हुए तो FIR दर्ज कर दी कि जमशेद, फिर नहर से मैंने एक लाश निकाली, तो आप देखें 16 फुट पानी था, हुकूमत नाकाम हुई, वहाँ गए, एक पहलवान था वो फौत हो गया, आके पहलवान, तो उस पर भी मेरे ऊपर FIR दर्ज होगी। हम जहाँ जाते हैं देखें, आज भी कोई FIR न कह दें कि जमशेद दस्ती भी गद्दार है, इसने भी बगावत की है, कोई बात, क्योंकि जब इन चोरों के खिलाफ बात करते हैं तो ये हरामखोर माफिया हैं तो बुज़दिल करप्ट लोग हैं। ये वही बात है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, ये क्या मुमकिन है? बात है कि जुल्म पे तुम कहो कि लोगों को ज़िबा भी करें, पानी बंद करें, महंगाई करें, दवाइयाँ भी लोगों से छीन लें, डाका जनी करें, और हम ये बेगैरती का किरदार अदा करें, फिर चुप है। हक़ कहने वाले नहीं घबराएंगे, हम मैदान में खड़े हैं, हम इनको आईना दिखा रहे हैं और हम बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो मेरे में जितनी मेरी हैसियत है, मैं उतने से जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रहा हूँ। और हम हर चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले पे जा रहे हैं, और अल्लाह लोग वैसे भी तंग आ चुके हैं। आप देखेंगे यही बात है कि गरीब के पास पैसा नहीं है, मगर अवाम तो इस हुकूमत की कारकर्दगी मैंने से ज़ीरो से भी पीछे चले गए हैं ये लोग।
सर मैं किसी जमातों से हर हफ्ता मैं अपनी जद्दोजहद करता हूँ, तो मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ। मैंने किसी का सहारा लिया, अल्लाह की मदद है, मैं लोगों में जाऊँगा, मुझे अल्लाह ने शनाख्त दी है, मुझे लोग बरह रास्त जानते हैं, तो मैं किसी के पीछे क्यों जाऊँगा। देखो जी, गुजारिश है, ये सियासतदान खुद मुजरिम है, ये मुलाकातें भी करते हैं, रोते भी हैं, चोर दरवाजे से इक़्तिदार की भीख भी मांगते हैं, फिर कहते हैं कि जी ये था और वो था। अगर ये जमहूरी लोग होते और बंदे के पुत्र होंगे, अगर ये लोग ठीक होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। जितनी आमरीत आई है, आप देखें कि अयूब खां ने फातिमा जिन्ना पे FIR दर्ज कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और अयूब खां के पीछे कौन थे? ये सियासतदान थे। बाद में वो सियासतदान फिर हीरो बने, फिर वो आए, कौम ने फिर भी उनको वेलकम कहा। अगर ये सियासतदान ठीक होते तो ये आज ये दिन ना देखने पड़ते। ये जिनके जो कुछ ये उस मुल्क में हो रहा है, आज नवाज शरीफ रोता रहे, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। आज जरदारी चीखता चिल्लाता रहे, जिम्मेदार जरदारी है। ये खुद करप्शन करते हैं, इनकी फाइलें पड़ी होती हैं, कमज़ोर हैं, करप्ट हैं, फिर इन्हीं के ज़रिए इक़्तिदार लेके आते हैं। अब IGI किसने बनाई थी? पहली बुनियाद नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक की मार्फत आया, भुट्टो साहब अयूब खां की मार्फत आया, हक़ीक़त है सब ये मार्फत है। याह्या खां की मार्फत, तो भुट्टो साहब वहाँ से चलता अयूब खां से, फिर याह्या खां लेके आया। अगर ये इन ताले अज़माओं का, इन जर्नेलों का, आमरों का, ये सियासी लुटेरे, सियासी डाकू हमारी इस खित्ते में देखे जितने सरदार वडेरे नवाब और गद्दी नशीन है, ये सारे यहाँ देखे लोग इनके तलवे चाट रहे होते हैं, पीर साईं। फिर ये जाके एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं। ये मुजरिम है। अब देखो लोग क्यों नहीं निकल रहे। अब ये मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून के पीछे आप देखे क्यों नहीं निकले? वजह यही थी कि चोर दरवाजे से इन्होंने किसी को रिलीफ नहीं दिया, ये अवाम की खिदमत नहीं की, अवाम तो वैसे की वैसे पड़ी थी। तो ये मुजरिम है। हम इसलिए जद्दोजहद करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये दौर था, एस्टेब्लिशमेंट के लोग मेरे पास थे और इमरान खां के 4 हल्के थे। वैद जमशेद दस्ती था जो आज इक़्तिदार से बाहर बैठा है, लगारी, मजारी, खोसे, दरीशेक, शाह महमूद जैसे नदरियाती जो कहता था कि मैं ज़िला नाज़िम रहा और मैंने कुर्सी छोड़ दी। अब शाह महमूद जैसे, कुरैशी जैसे लोग भी एस्टेब्लिशमेंट के पाँव से भीख मांग के। वैद मैं इस खित्ते का कि मैंने किसी से भीख नहीं मांगा एस्टेब्लिशमेंट से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक हल्का मेरे MPA का 7 वोटों से चौथे दिन इन्होंने छीना। एक सेशन जज को दरख्वास्त दे के एक पोलें खोली, एक पोलें खोल के 7 वोटों से हरा दिया मैंने भीख। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वहाँ एहतजाज 20,000 लोग खड़े थे, मैं एहतजाज कर सकता। मैंने कहा कोई नहीं, आज हम सुरखरू हैं। मैं चोर दरवाजे से मैं इमरान खां के साथ चला, मैं गया, मैं देखा जब इमरान खां कोकेन के नशे में मस्त था, चस पी रहा था कंटेनर के अंदर, वहाँ हेरोइन चल रही थी, वहाँ कौम की बेटियों को नचाया जा रहा था। मैंने शाह महमूद को कहा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तुम्हारी कमज़ोरी है मगर ये मुल्क को तबाह करेगा। बदबख्त आ रहा है, मुल्क की तबाही इसका कोई किरदार नहीं है, ये नलायक शख्स है। मैं जा रहा हूँ, मैं वर्कर आदमी हूँ, मेरा बाप दादा MP MLA नहीं था। मैं ये थूक के आया था इमरान नियाजी के इक़्तिदार पर। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को मुँह पे जवाब दिया था कि मुझे 2 लाख लीड से मुझे 4-5 करोड़ मिल रहा था। 4 हल्के थे और 2 हल्के कौमी असम्बली के मेरे 2 लाख लीड से मुझे मिल रहे थे और मैं एक जलसा ना करता, मैं जीत गया था। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आज आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लोग जुर्रत नहीं करते। मैंने ये कुर्सी ठुकरा दी, मैं कि मुझे लोग वोट देते हैं, ठीक है नहीं। उन्होंने कहा इलेक्शन तो हम लेके आ रहे हैं, हम जिता देंगे इनको आप। मैंने कहा मुझे पता है मगर मैं इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता। आज शुरू मैं, आज ये छुपे हुए चोर के अवाम में आए, इनको जूते पड़ते हैं, इनके वज़रा नहीं आ सकते, ये झूठ बोल, क्योंकि नलायक लोग हैं। ये चोर दरवाजे से इनका अवाम का पता, अवामी लोग ही नहीं है। ये इनको ये सिरे बैठ के टीवियों पे बढ़ के मारे हैं ना, क्योंकि मीडिया मजबूर हो चुका है। मैं तो कहता हूँ कि मीडिया इमरान नियाजी की करप्ट और इमरान नियाजी जैसे चोर को इनको कवरेज ना दो। जो मुल्क की बात कर रहे हैं, जो इनके मकरूज चेहरे, उनको कवरेज दो। मगर मीडिया को इन्होंने मार मार के बंद करके रख दिया, कोई सर खड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि मीडिया में जो अक्सर बिजनेसमैन हैं उनको ये ब्लैकमेल करते हैं और गरीबों के पास तनख्वाहें नहीं है। आप देखो प्रिंट मीडिया की हालत देखो, मुल्तान में कितने आज अखबारात की क्या हालत है।
आज आप देखो टीवी चैनलों की क्या हालत है, और वहाँ जो बेचारे काम करने वाले हैं वो मेरे भाई हैं, आज उनकी तनख्वाहें नहीं हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। ये हुकूमत मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का बहस है कि जो लोगों को जिनका रोज़गार का सिलसिला चल रहा था वो भी इसने छीन लिया, इश्तारात बंद कर दिए। ये तो बदमाश, ये को जी हमारी तारीफ़ करो, हमारे कसीदा जैसे ज़ालिम बादशाह फ़िरौन बादशाह होते थे, नमरूद जैसे, इमरान खान नमरूद और फ़िरौन है, और इनका एक पूरा दुख है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखो जी, मैं ये इख्तलाफात तो घरों में होते हैं, मीडिया चैनल, मीडिया के दोस्त आपस में, मगर ये जुल्म है मीर शकील और रहमान को जेल में रखना एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है, बहुत बड़ी बेगैरती है। पूरी कौम इस टाइम इस हुकूमत पे नैब पे लानत बरसा रही है, मगर एक शख्स को आपने, एक सहाफ़ी गिराना है, उसके वालिद की खिदमत देखो, उस घर की खिदमत देखो, और आपने जो है ना उनको जेलों में रखा। मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ, ये सियासतदान तो नहीं है जाके तलवे चाटते हैं, उस शख्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, और यकीन मानो कि वो इस जुल्म और बर्बरियत और हुकूमत की बेगैरती और नेब की गुंडागर्दी का जो है ना मुकाबला करे। मगर मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी गिला है इस केस में, हाई कोर्ट के उन जजेस समान पे भी गिला है कि जिन्होंने उनको इंसाफ नहीं दिया। खुली बात है, हम अल्लाह से डरते हैं, हम किसी से खरात नहीं। ये अदलिया ने ज़्यादती किया है कि मीर शकील और रहमान की ज़मानत ना लेके ये झूठा केस ख़त्म ना करके इसकी ज़िम्मेदार जहाँ हुकूमत है वहाँ उसकी मैं अदलिया को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ।